तो आपका स्वागत है स्मार्टली ज्ञान क्लासेस में। चलिए हम क्या आज दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसको नाम है पॉलिनोमियल्स, हिंदी में बोलते हैं बहुपद। आज बहुपद चैप्टर हम पढ़ेंगे। पहले क्या था, ये पहला चैप्टर रियल नंबर वास्तविक संख्या हम पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए। अब चलते हैं हम देखने के लिए, आपको पूरी तरह समझ आए। देखिए क्या नाम है चैप्टर का, बहुपद। क्या नाम है? बहुपद। चैप्टर का क्या नाम है? बहुपद। उसको इंग्लिश में बोलते हैं पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल इसको पढ़ते हैं, इस चैप्टर को हम आज पढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या आता है, इसमें आपको बढ़िया से समझने के लिए इसमें पहले क्या क्या है, इसमें दो डिजिट हम पहले समझते हैं क्या है पोलिनोमियल्स। बाद में पहले ये समझते हैं कि चर और चर, वेरिएबल और कांस्टेंट किसको बोलते हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट किसको कहते हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट किसको कहते हैं। देखिए चर, चर का नाम सुने होंगे आप, चर और अचर, चर और अचर। अब देखिए इसको क्या आता है, चर का मतलब होता है वेरिएबल, चर मतलब वेरिएबल, वेरिएबल, और अचर मतलब कांस्टेंट। कांस्टेंट, चर मतलब वेरिएबल और अचर मतलब कांस्टेंट। अब देखिए वेरिएबल और कांस्टेंट क्या आता है, वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में। वेरिएबल क्या आता है, एक चीज़ आप समझिए, वेरिएबल और कांस्टेंट बहुत लड़का को हिंदी इसमें क्या प्रॉब्लम आता है, वेरिएबल कांस्टेंट नहीं समझ पाता। ये तो जानते हैं एक्स वाई जेड और 1 2 3 4 रीजन, वेरिएबल कौन है, कांस्टेंट क्या, अचर क्या ना, और चर क्या। आप एक चीज़ पहले समझिए, वेरिएबल, 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 वेरिएबल ऐसे समझिए आप, वेरिएबल मतलब वेरी, जैसे बोलता है वेरी, 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 वेरी समझिए, वेरी समझिए। इसे वेरी मतलब क्या, इसे वेरी मतलब समझिए आप बहुत सारा, बहुत बहुत सारा, जिस तरह समझिए बहुत, ऐसा नहीं कोई मीनिंग है इसका, एक मतलब बहुत समझिए, बहुत। इसका क्या होता है, वेरी मतलब बहुत क्या, इसका मान चेंज होगा, जिसका मान क्या होगा, वेरी, बहुत क्या, वेरी इसे वेरी समझिए बहुत सारा, इसका क्या होता है, मान चेंज हो सकता है, इसका बहुत सारा मान हो सकता है। जैसे एक्स वाई जेड, जैसे एक्स वाई ए बी सी ई टी सी जेड तक कोई भी संख्या, इसका क्या कहते हैं, मान चेंज हो सकता है। इसका कहते हैं मान चेंज। आपको जब पूछा जाएगा वेरिएबल क्या है, वेरिएबल कहेंगे वह संख्या है इसका क्या कहते हैं, वैल्यू चेंज होता है, इसका क्या कहते हैं, वैल्यू चेंज होता है। और उसके बाद चर, अब चर समझिए, चर, चर क्या, जिसका वैल्यू चेंज होता है, इसका वैल्यू चेंज होता है, इसका क्या कहते हैं, मान बदलता है, उसे हम क्या कहते हैं, चर को इंग्लिश में, हिंदी में चर कहेंगे और वेरिएबल का इंग्लिश में, आप समझ गए। इसका क्या कहते हैं, वैल्यू चेंज होता है, इसका मान क्या कहते हैं, चेंज होता है। हो गया। अब दूसरा देखिए अचर, अचर, इसका अचर, चर में क्या चेंज हो रहा है, इसका अगर अचर का ही मतलब समझ आता है, इसका चेंज नहीं होगा, इसका परिवर्तन बदल नहीं होगा। आपको क्या नहीं होगा, पहले क्या होगा, चर इसका वैल्यू चेंज होता है, लेकिन अचर मतलब, अचर मतलब नहीं, अचर क्या, इसका नहीं होता है, ये नहीं हो सकता। अचर मतलब ये इसका वैल्यू चेंज नहीं हो सकता है, अचर क्या हुआ, वैल्यू चेंज नहीं होगा। अब देखिए कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ, इसका वैल्यू क्या हुआ, चेंज नहीं हो सकता। इसमें क्या आएगा, इसे 1 2 3 4 5 इस तरह से जो भी आएगा संख्या, ये सब क्या आएगा अलग, इसके 5 का कोई वैल्यू चेंज नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। जहाँ पे देखिए x बराबर 5 भी लिख सकते हैं, x बराबर हम 6 भी लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, लेकिन 6 की जगह इस तरह 6 भी लिख सकते हैं। लेकिन इसका 2 है तो क्या 2 4 में बदल सकता नहीं, 2 ही रह सकता है, इसका वैल्यू क्या चेंज नहीं होता। अब देखिएगा पोलिनोमियल, बहुपद, वही आप समझिए बहुपद में चलते हैं। बहुपद क्या हुआ, बहुपद क्या, बहुपद हुआ, पोलिनोमियल्स हुआ जिसका चर का घात होल नंबर, चर का घात पूर्ण संख्या हुआ, मतलब वह व्यंजक, ऐसे समझिए वैसे व्यंजक जिसका चर का घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो, चर का घात पूर्ण संख्या। चर क्या बोले हम, चर क्या बोले आपको समझिए, चर क्या बोले हम, चर बोले इसको बोलते हैं एक्स वाई जेड ए बी सी टी सी। इसका घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब क्या आता है, पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, पूर्ण संख्या मतलब रियल नंबर में बहुत अच्छे से पूर्ण संख्या बराबर होल नंबर, इसको क्या होल नंबर, होल नंबर। अब होल नंबर क्या आता है, अब होल नंबर क्या होता है, पूर्ण संख्या हम लिख देंगे, इसका घात पूर्ण संख्या, लेकिन होता है पूर्ण संख्या होता क्या, उसके बारे में हमको क्या होता है जानना है, उसके बारे में हमको जानना है। चलिए हम जानते हैं पूर्ण संख्या के बारे में क्या होता है। पूर्ण संख्या हुआ जो संख्या जीरो से शुरू, वैसी संख्या जो जीरो से स्टार्ट होती है, वो संख्या जो जीरो से स्टार्ट होती है, जीरो से मतलब क्या, संख्या जैसे 0 0 1 2 3 4 etc, वैसी संख्या जो जीरो से स्टार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या, और या होल नंबर, इंग्लिश में मिलता है द नंबर विच इज स्टार्टेड फ्रॉम 0 इज कॉल्ड होल नंबर, इंग्लिश में बोलते हैं। इसी तरह हम कहते हैं पूर्ण संख्या। अब तो हम समझ गए कि वैसी संख्या इसका चर का घात क्या हो, होल नंबर हो, पूर्ण संख्या हो, समझ गए, पूर्ण संख्या, उसे हम क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं, उसे क्या हो, वैसी उसको क्या होता है, बहुपद बोलते हैं। अब देखिए हम लिखते हैं यहाँ पे देखिए कि x पे पावर 2, ये जब पूछा जाए क्या x पे पावर 2 क्या बहुपद है, तो हम कह सकते हैं हाँ बहुपद है, क्या तो बहुपद है। आपको पूछा जाए x पे पावर 3 + 2 क्या बहुपद है, हम बोलेंगे हाँ बहुपद है। x पे पावर 3 + 2x + 1 क्या बहुपद है, तो हाँ है बहुपद है। कैसे, x पे पावर 3 + 2 x + 1, क्योंकि पावर हमको क्या था, घात बोले थे,
घात बोले थे, घात इसका मतलब जिसको हम डिग्री बोलते हैं, इसमें क्या होता है डिग्री, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिग्री, इसको हम क्या बोलते हैं घात। इसमें घात क्या है देखिए, आप इस चीज़ समझ गए। अब इसमें हमको दो चीज़ समझना होगा कि जीरो, अब देखिए किसी पे जीरो भी हो सकता है, एक्स पे पावर जीरो। एक्स पे पावर जीरो का मतलब क्या है, एक्स पे पावर जीरो का मतलब क्या है, इस तरह तो हम समझ जाते हैं। एक्स पे पावर 3 तो मतलब क्या करा, एक्स गुना, ऐसे हम कर सकते हैं एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई, इस तरह। लेकिन एक्स पे पावर जीरो है तो उसका मतलब क्या आता है, जब किसी भी संख्या पे पावर जीरो रहता है उसका वैल्यू 1 होता है, उसका वैल्यू 1 रहता है, उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, 1 होता है, उसका वैल्यू 1 होता है। समझ गए, इसी हो गया। अब आपको समझने में पोलिनोमियल या बहुपद क्या होता है उसका कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको समझ गए। हम फिर से आपको बताएं, मतलब वेरिएबल या अचर उसको बोलता है जिसका क्या होता है वैल्यू चेंज होता है, जिसका वैल्यू क्या होता है चेंज होता है, जिसका मान चेंज होता है। कांस्टेंट वैसा संख्या जिसका अचर बोलते हैं, क्या बोलते हैं अचर, अचर बोलते हैं जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, चेंज नहीं। बहुपद हुआ जैसी वैसी व्यंजक, जिसके वैसी व्यंजक जिसमें क्या आता है कि चर का घात पूर्ण संख्या हो, इसको होल नंबर हो, उसे ही हम बोलते हैं बहुपद, उसे भी बहुपद। अब इसमें एक नोट्स में समझिए, इसको नोट्स में समझिए कि इसका नॉन निगेटिव होगा, क्या कहते हैं नॉन निगेटिव होगा, इसका मान क्या कहते हैं, इसका घात निगेटिव नहीं होगा तो वह अचर संख्या नहीं होगा। अब देखिए हम कह दें कि यहाँ पे समझिए कि x पे पावर -2 + 5 तो पावर, तो ये क्या आएगा बहुपद नहीं कहलाएगा, क्योंकि माइनस क्या माइनस में है। हम क्या बोले थे, हम बोले कि जब देखिए होल नंबर मतलब 0 1 2 3 पॉजिटिव, ये क्या सब पॉजिटिव, जिसमें निगेटिव रहेगा पावर ऊपर क्या बहुपद नहीं कहलाएगा, पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा, पावर रहेगा बहुपद नहीं कहलाएगा। समझ लिए, क्या कहते हैं जब भी नेचुरल नंबर जितना भी संख्या क्या वो बहुपद है तो हम कह सकते हैं बहुपद। जिससे हमको पूछा जाए 5 क्या बहुपद है, इसको हम बहुपद कह सकते हैं। अब कैसे हम ऐसा कर सकते हैं, 5 गुना 1 लिख सकते हैं। इसी तरह 5 पे पावर 5 गुना x पे पावर 0, इसका मतलब क्या आता है कि 1, इसका मतलब क्या 5 गुना 1 बराबर 5 होता है। तो हम इसको कह सकते हैं कि बहुपद है, क्योंकि x पे पावर हम क्या बोलते हैं होल नंबर हो, x पे पावर 0 दिए तो ये क्या 5, ये क्या कह सकते हैं बहुपद है। अब हमको कहा जाए 7 क्या बहुपद है, हम बोलेंगे हाँ बहुपद है। कैसे मानेंगे, 7 गुना 1 करते हैं तो 7 होता है, उसके बाद 7 गुना करके x पे पावर 0 हम लिख सकते हैं, इसीलिए यह क्या होगा बराबर होगा 7 पे इसका x पे पावर 0 के मान होता है 1 तो होगा 7। ये हम क्या कह सकते हैं बहुपद है। जितना भी नंबर है नेचुरल नंबर प्राकृतिक वो क्या सब है बहुपद है।